हेलो। श्री राम लीला कमेटी के जो प्रबंधक महोदय हैं, ये हनुमान जी के मंदिर पे जो भीड़ इकट्ठा है न लगाए तो अच्छा रहेगा। जो भी कलाकार को कार्य करना है श्रृंगार घर में करे भाई। लक्ष्मण हाँ भैया, ठीक है भैया। भरतलाल अवध से सेनाओं के साथ माता दुर्गो शत्रुघ्न आ रहे हैं। उधर कंदमूल फल लेने हेतु लक्ष्मण जी जा रहे हैं और शेर को देखते हैं तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं और क्या राघव जी से कहते हैं। भैया भैया ये भ्राता जरा समझ जाओ, आता है कल न्यायी का, सर के संयम लेना है, दुश्मन है भाई भाई का। भगवान यहाँ पर आए हैं, चाहे आए भरत हजार यहाँ, सौगंध है आपकी चरणों की, कर दूं सबका संहार यहाँ। कुछ हार क्यों नहीं है आने दो, देखो मैं उसकी ताकत को, गुरूर मिटा दूंगा भारी हिम्मत और ताकत को। भैया आप मुझे आज्ञा दे, आज भरत हमारे बाबा से नहीं बचेगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसा मत कहो मेरे भाई। भरत के मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। नहीं भैया, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी सेना के साथ नहीं आता। नहीं लक्ष्मण, जिस प्रकार से खटाई के एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं बढ़ सकता, इसीलिए हे लक्ष्मण आप बात को मानो, भरत के मन में राजमत नहीं हो सकता। नहीं भैया, कोई भी हो, अगर वो राजा हो जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। नहीं लक्ष्मण, अवध का राज तो बहुत छोटा है। भरत को यदि चोरों का भी राज दे दिया जाए तो भी उसके मन में कभी भी राजमत नहीं हो सकता। नहीं भैया, आप नहीं समझेंगे, लेकिन वो हम लोगों को मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया है। नहीं लक्ष्मण, यदि आप नहीं मान रहे हो तो एक राजा है, अगर ऐसा करता भी है तो हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है भैया। सदा सुखी रहो मित्र। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे तुम्हारे पुत्र सदा के लिए हमेशा तुम्हारी कीर्ति हो रही है। और भगवान राम ने तीनों माताओं को वेश देख कर गोवेश पूछने लगे, माता आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
और भरतलाल चरणों में गिरकर और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान राम ने देखा माताओं का भेष तो आश्चर्यचकित रह गए और कहा क्या कारण है, अयोध्या का कुशल है या नहीं है। प्रभु आप हमको अकेला छोड़कर क्यों चले आए? कम से कम मुझे पिता के पास छोड़कर आते, आपने मुझे बताया ही नहीं और आप अकेले ही मन को चले आए। भरत कहो पिताजी सकुशल तो है? भैया कहो पिताजी, कहो भरत। पिताजी मेरे मन में संशय उठ रहा है भरत। भैया पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं भैया। भैया तुम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। गुरुदेव कहो बेटा, आप तो मेरे पिताजी के पास थे, फिर ये कैसे हो गया गुरुदेव? बेटा कहिए गुरुदेव। आप जब से और से चले आए हैं वहीं से महाराज के हाल हो गए और महाराज से बाप का नाम लेते लेते और इसलिए इतनी बड़ी फिल्म को जिंदगी के समान में बदल दिया और वो सभी लोग चले गए और फिर शादी को आपके यहाँ बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। रह गई बात है जो जन समो जो औरत का आया हुआ है ये आपको लेने के लिए आया है कि आप वापस चले और अपना राज ले। भगत के स्नेह से आया है। ठीक है गुरुदेव, मैं अपने पूज्य पिताजी को तिलांजलि देकर फिर वापस आता हूँ गुरुदेव। ठीक है पुत्र, जाइए। भैया भैया कहो भाई भरत, माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप। आए जाता है दिन पर दिन किताब ढेर संताप। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना अवध सोना हो गया है, आपके बिना कोई रह नहीं रहा। अवध बहुत सोनी हो गई है प्रभु, आप लौट चले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। भाई भरत कहिए प्रभु, आप माता जी के ऊपर दोष क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने बड़े भाई के होते हुए छोटे पुत्र को राज मांगा जो कि मर्यादा के विरुद्ध है, इसीलिए मैंने उसको कलंकिनी कहा है प्रभु। भाई भरत कहिए प्रभु, आप
माता के ऊपर दोष न लगाओ। तो मेरी माँ जननी और निष्कलंकनी है। कहिए प्रभु कि किसी माता को हम क्षमा करें तो निष्कलंकनी है। हम चारों भाइयों की तो जगदम्बा जगदम्बा। चारों भाइयों की जगदम्बा जगजननी है। मैं दोष नहीं लगा रहा प्रभु। आप वापस लौटने की तैयारी कीजिए कि भैया तुम हो अवध के जिया। घर चलो राम लक्ष्मण सिया। भैया तुम हो अवध के जिया। घर चलो राम लक्ष्मण सिया। आप जिद मत करो क्योंकि मैं अवध वापस लौट जाऊंगा तो मेरे पिताजी के वचन मिथ्या हो जाएंगे। अगर वचन विराट है तो यदि बात पिता के वचनों की तो पालन भर दिए मेरे लेगा। आप जाकर ध्यान
राज करे बनवास भरते नीतियों का ज्ञान कराया और देखिए किस प्रकार भारत को अयोध्या वापस करेंगे। भाई भरत कहिए प्रभु, धर्म कोई वस्तुओं का व्यापार नहीं होता जो अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर होता है। भाई भरत कहिए प्रभु, जिस धर्म के पद पर पूज्य पितावर ने चलकर देखे, पिताजी ने केवल मुझे ही नहीं वनवास दिया। सुन रहे हो भाई भरत, कहिए प्रभु, अंततः धर्म के पथ पर ही चलकर उन्होंने अपने प्राण को भी त्याग दिया। हार लिया। इसलिए भाई भरत, यदि आप योध नहीं जाते हो तो निश्चय होगा संताप है। यदि मैं राजा बन जाएगा तो ये लगेगा पाप। बेघंटा करे तो महान कृपा होगी। घुमा दीजिए फिर उसी रास्ते से। धन्य है आप। जय हो। और भाई भरत कहिए प्रभु, मैं कभी न दूंगा आज्ञा करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्कर्म। क्या तुम्हें यही प्रिय है? आप मेरी बात को नहीं मान रहे और बार बार आप जिद कर रहे हैं। ये भाई राम आपका रंग करे। भैया भरत कहिए प्रभु, ए भाई तुम्हें प्रिय है? भाई राम धर्म करे, जो धर्म के पद पर आया है वो भात तेरा। नहीं प्रभु, आपको चलना होगा। मैं वहां का अभी छोटा वाला था, मुझसे राजगद्दी नहीं संभाली जाएगी। कि नहीं राजगद्दी के लायक नहीं होगा मेरा राज। अवतार है जिसका सत्य पर उसका ही होगा राज। भगवान राम के बार बार कहने पर कहा कि चरण पाद काया देव तपस्या जात रे।
राज तिलक की बात कर रहे हैं तो भाई भरत सुनो। जो राज मुझे तुम देते हो सरकार से मैं कर लेता हूँ, लेकिन 14 वर्षों तक वो राज तुम्हें मैं दूंगा। अगर ऐसे होगा, अगर दोबारा इस पर आ रहा है तो मैं चला जाऊंगा यहाँ। सभी लोग अपने मन का कीजिए, क्या करना है, जो जैसा चाहे वैसा कीजिए। अब एक बार हो गया, अब कैसे जीवित रहेंगे प्रभु। मैं जानता हूँ भरत, आपके इसमें तुमसे बहुत ही ज्यादा है। इसका उपाय गुरुदेव अवश्य बताएंगे। भाई भरत कहिए प्रभु, कहिए गुरुदेव। भरत के अवध के कुल गुरु हैं, आप तो जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कोई जीने के लिए और कुछ करने के लिए भरत का जैसा उसे समझे भाई है वैसा कहो भाई भरत। यदि आप नहीं मानते हो तो आप अपनी चरण पादुका हमें दे दीजिए, जो कि मैं राज सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा करूंगा। मैं समझूंगा मेरे प्रभु राजगद्दी पर उपस्थित है। ठीक है भाई भरत, आप मेरी चरण पादुका अवश्य ले लीजिए। भैया एक उपकार और कर लीजिए, अपने पैर इस पर निर्माण रख दीजिए। ठीक है भैया।
साधु सुमंत्र आज कहोगे क्या भरतलाल? प्रभु, हम लोगों के कहने पर वापस तो नहीं लेते, लेकिन मैंने उनका मार्गदर्शन ले लिया है, अब उसी के सहारे जीना पड़ेगा। तो अब प्रजा को तैयार करो और वापस चलने की तैयारी करो। चलो भरतलाल, प्रजावासियों, चलो आपको अयोध्या और चलो वही करो बात का तो भैया, सहारा करके हम लोग जिएंगे। यदि आपको आने में एक पल की भी देरी हुई तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया। नहीं भरत, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही आपको पुनः अवध में मिलूंगा। ठीक है भैया, लेकिन अगर क्षण भर की देरी हुई तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया। नहीं भाई भरत, एक पल की भी देरी नहीं हो सकती, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपके चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार है। सदा सुखी रहो भाई भरत। भैया, आप मुझे माफ कर दें, मैं बिना सोचे और समझे आप पर बाण चलाने वाला था। अरे भगले, क्या बाण तूने चलाया क्यों नहीं? इस भरत से कलंक हट जाता जो कि माता ने मुझे लगाया था। ठीक है, आपके चरणों सदा सुखी रहो। साधु सुमंत्र, आगे प्रस्तुत करने की तैयारी की जाए। चलो साधु सुमंत्र, आपके श्रीचरणों में मेरा पर स्नान होने का राम, सदा सुखी रहो। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय जय रघुपति राघव राजा राम कथावन। अरे राम भक्त ले चला हो राम की निशानी, राम भक्त ले चला हो राम की निशानी, राम की निशानी। कोई सर पे खोए अखियों में पानी, राम भक्त ले चला हो राम की निशानी, राम और भरतलाल शत्रुघ्न को बुला के और राजन सिंहासन पर खड़ा होकर रख करके और क्या कह रहे हैं? शत्रुघ्न इधर आए। प्रभु से लाया हुआ मार्गदर्शन मैंने सिंहासन बदल दिया है और अब इसकी देखरेख तुमको भी करनी है। और मैं गांव से दूर नंदीग्राम में 14 वर्षों के लिए वहीं पर रहूंगा। मेरे प्रभु वन में रह रहे हैं और ये भारत यहाँ महल में नहीं रह सकता है, इसीलिए
हमको ये राज सिंहासन देखना होगा 14 वर्षों के लिए, और मैं नंदीग्राम में 14 वर्षों के लिए रहूंगा। ठीक है भैया। भरतलाल जी ने कहा कि करूं तपस्या जाए मैं जहाँ पर नंदीग्राम, रक्षा करना नगर की यही आपका काम। और भरतलाल फिर नंदीग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं। शत्रुघ्न, अब आप इसकी देखरेख करना और मैं नंदीग्राम की तरफ प्रस्थान करता हूँ। ठीक है भैया। और उधर भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जनन